इमरजेंसी तो मैच की नहीं, जैसे भी फिल्म नहीं जमाना ना तो फौरन अपने आदमी को चला देना, ठीक है? बिल्कुल फिक्र मत करो फयाज बाबू, हर चीज तैयार है, बस गाड़ियाँ तैयार है, छुट्टा तैयार है, हेलीकॉप्टर तैयार है। वेरी गुड। या अल्लाह परवरदिगार इंसान को शैतान से बचा। सब ठीक हो जाएगा। आप तो अच्छे खासे पायलट हैं अंकल। हाँ, तो मुझे स्टंट पायलट कह सकते हो। तुम्हें भी कुछ कमालात दिखाता या शायद इनाम के तौर पे दिखा भी दूं, पहले तुम मतलब की बात करो। मतलब की बात होगी सिर्फ सरहद पार करने और लैंड करने के बाद। नहीं, पहले तुम मुझे बताओगे फरीदा कहाँ है। नीचे कंट्रोल टावर में मेरे आदमी सुन रहे हैं, अब तुम जल्दी से बता दो कि फरीदा कहाँ है। अंकल अब इतना बेवकूफ़ भी मत समझे मुझे। मैं आपको बता दूं और आप जहाज को सीधा किसी पुलिस के मरकज में लैंड करें। हाँ, Forget it. You can rely on me. देखो, तुम उस पर इत्मीनान करो और बताओ कि फरीदा कहाँ है। तुम उस पर इत्मीनान कर सकते हो अपने पूरे दिल के साथ। हाँ, इत्मीनान तो आप मुझ पर कर सकते हैं। हरगिज़ नहीं। Why? इसलिए नतीजे कि मैं एक बुरे आदमी पे तो इत्मीनान कर सकता हूँ, लेकिन एक कमीने और बुज़दिल आदमी पे हरगिज़ नहीं। जल्दी बको, कहाँ है फरीदा? Take it easy यार अंकल, take it easy। ऐसी जल्दी भी क्या है, वो बिल्कुल महफूज हैं। बल्कि वो इतनी महफूज हैं कि अगर मैं आपको उनका पता ना बताऊं तो वो हमेशा महफूज रहेंगी। मतलब है तुम ऐसे नहीं बताओगे? हाँ, कम से कम सरहद पार करने से पहले और लैंड करने से पहले तो नहीं। जिंदगी और मौत के दरमियान भी एक सरहद होती है। मतलब? उसे कहते हैं स्टंटमैन की सरजमीन, स्टंटमैन्स लैंड। सस्पेंशिप मेरा पेशा तो नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी कुछ इसी तौर गुजरी है। मेरी आदत है जिंदगी और मौत में जुआ खेलने की। I'm a death gambler। मैं समझा नहीं। देखो भतीजे, मजे की बात यह है कि फरीदा मुझे छोड़ के जा चुकी है। That means I'm half dead। तकरीबन मुझे मुर्दा ही समझो। अगर मुझे कोई ख्वाहिश हो सकती है तो सिर्फ इतनी कि फरीदा जिंदा है, और अगर फरीदा नहीं है तो फिर मुझे भी जिंदा रहने की ऐसी कोई खास ख्वाहिश नहीं। Oh, trying to scare me, huh? भतीजे, एक परवाज होती है जिसे पायलट की जुबान में कहते हैं स्ट्रेट डाइव या नोज डाइव। इसमें कुछ कमाल देखोगे? मैं बता दूंगा। पहले तुम मुझे धोखा करोगे। बताओ एक मजे की बात बताओ। जहां जमीन के बिल्कुल करीब जाके ऐसे ऊपर उठाया जा सकता है जैसे कभी कभी तितली डाइव करती है, फूल के पास आती है और फूल को चूमे बगैर ऊपर चली जाती है। नहीं बताओगे तो तितली फूल को चूमेगी, जहाज जमीन तक जाएगा। शराब जहाज को सीधा करो जलील इंसान। बताओ फरीदा का, बताओ। जहाज को ऊपर उठाओ पहले जलील इंसान। बताओ। ओके बताता हूँ। गुड बॉय। बोलो। मोटरोला केक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में है। जहाज ऊपर उठाओ। अब जहाज को सीधा, ये मेरा ख्याल अभी तो काफी फासला है, कुछ देर ऐसे जाने ना दिया जाए। प्लीज। Okay, keep it calm. I'm doing it. No.
बाबर, आज से फॉल कंप्लीट होगी। आज तकती पूल को छूने की इजाजत तो नहीं हो रहा। I've got some problem. No. I've got some problem with relay. Relax, my boy. No. आज मैं going to complete the dive. No. Sorry. No. Mechanical fault. I'm sorry, जहाज नहीं उठ रहा। I'm sorry. No. Sorry, Frida. Very sorry, Frida. कि मैं थोड़ा इंतजार करूँगा। Goodbye, Maya. Goodbye. ये क्या किया अब्बू? I need you. मैं अचानक बहुत अकेली हो गई अब्बू। प्लीज अब्बू, डोंट लीव मी इनको। प्लीज, आपको यहाँ आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको जिंदा रहना होगा अब्बू। वो जालिम का बच्चा, वो साहब, ऐसा मत करो। सीधा सीधा देखो, वो शेर का मापक देखो। अभी तो हम तुमको जलाल भाई समझा था, तुम भी छोड़कर जाते हम लोगों को। हम सबको तुम्हारी जरूरत है आशिम। You know, we all love you. भी तो हमारी शादी होनी है। तुम कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं। मायरा को तुम्हारी जरूरत है, जमान को, फयाज को। मुझे तुम्हारी जरूरत है। I love you हाशिम। I love you. जिंदगी के सफर हमेशा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। अब्बू, 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 ये क्या किया अब्बू आपने? अपनी जीत की खातिर आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब्बू, मुझे मालूम है कुछ मेरी वजह से हुआ है, पर तुम अकेली नहीं हो। You are not alone, my dear. You are not alone. कैसा अजीब आदमी है बाज बाबू। देखो, हमेशा अपना मर्जी करता है। अभी भी अपना मर्जी किया। वो जालिम का बच्चा। इसमें तो पापा ने ये भी लिखा है कि मैं कौन सी तारीख को आई थी और हमारी पहली लड़ाई कब हुई थी। यस, आई नो, मगर मैं जाना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हो? हाँ, ये काम तो अब खत्म हो गया है। काम तो अब शुरू हुआ है। मैं बहुत थक गई हूँ बेटी। अगर आप वाकई में मुझे अपनी बेटी समझती हैं तो आप कहीं नहीं जा सकती। देखिए, आपके कहने पर ही तो अब्बू के बाद हमने ये सब कुछ संभाला है। आप कहीं नहीं जा सकती। मैंने आपको मेडिकल कॉम्प्लेक्स की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है। बल्कि बना क्या दिया है, आप ही तो सब कुछ है। अगर मैं तुम्हें अपनी बेटी कहती हूँ तो तुम भी तो बेटी बनो। मेरी बात मान जाओ और फयाज से। मगर मामा, देखिए मैं आपको मामा कह गई। कह सकती हो। मैं और फयाज सिर्फ अच्छे दोस्त हैं।
इस अंदाज में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम शायद वही गलती दोहराओगी जो मैंने की थी। हमारा बेटी साल भर पहले हाशिम साहब ने अपनी वसीयत में तरमीम की थी। इस तरमीम के मुताबिक आप उनके तमाम तर दौलत, जायदाद और कारोबार की निगरान हैं, जबकि बाकी असासाजात ट्रस्ट के हवाले कर दिए जाएंगे, जिसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की चेयरपर्सन आप होंगे। ये ट्रस्ट मुख्तलिफ रिफाई अदारों की मदद और तरवीज के लिए काम करेगा, जिसमें ज़ेर तामीर कम्प्लेक्स की इंचार्ज डॉक्टर फरीदा जमाल होंगी, लेबर वेलफेयर एस्टेब्लिशमेंट के इंचार्ज जमान खान होंगे। इंतजामी अमूर में इनकी मदद डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जनाब खैरुद्दीन साहब करेंगे। फयाज साहब को क्रिएटिव और वंडरलैंड के शोबे सौंपे गए हैं। वंडरलैंड को ट्रस्ट सब्सिडाइज करेगा ताकि ये तफरी गरीब लोगों की जेब पर बोझ ना बने। आप ये फाइलें यहाँ छोड़ जाएं, मैं पढ़ लूंगी। क्या आपने नामजद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से उनकी मर्जी पूछी? क्या वो ताउन के लिए तैयार हैं? अक्सर लोग आमादा तो हैं। फयाज साहब ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है। डॉक्टर फरीदा आमादा तो हैं, लेकिन WHO से अपनी छुट्टी या इस्तीफे के बारे में जनेवा जाना चाह रही है। ठीक है, मुझे देख लेने दें, इसके बाद हम फिर मीटिंग रखेंगे। ठीक है, इजाजत दें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हमारे बच्चे सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आया था तुम्हारे को बताने के वास्ते कि हम वतन जा रहे हैं, हमारा शादी है। ये तो बहुत खुशी की बात है जमान लाला। देखो बच्चे, हम डेरे पर लाला होएगा, हम दफ्तर में लाला होएगा, जेठी पर लाला होएगा, लेकिन तुम्हारे वास्ते हम जमान काका है बच्चे। काका क्या मतलब? माफ करना, हम लोग का जुबान में फिर वो क्या बोलते हैं, चाचा को काका बोलते हैं, तुम हमारे को जमान चाचा बोल। आपकी शादी तो बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए काका। हाँ वो है शादी, सब लोगों ने बहुत इंतजार किया। बच्चे सच्चा बात बताए, पहले वाला हमारा इरादा बदल गया था। हमने बोला अब क्या शादी बनाया गया, सफेद बाल हो गया, बड़ा हो गया, फिर दिल में ये ख्याल भी आया कि अब सिर्फ और सिर्फ काम करेगा। मगर क्या करे, पीछे बिरादरी वालों का फरमाइश, शादी करो बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी तो है ना, काम तो होते रहेंगे। बच्चा तुम हमारे साथ चलेगा ना वतन? जरूर, क्यों नहीं। मुझे वैसे भी पाकिस्तान देखने की बहुत ख्वाहिश है, इसी बहाने मैं अपना पुराना घर भी देख लूंगा। बस फिर ठीक, तुम हमारे साथ चले। एक मिनट जमान काका, ये अब्बू ने आपकी शादी का तोहफा या सलामी, आप जो भी समझे। क्या बोलते हैं जी साहब ने हमारा वास्ते? हाँ, मुझे बाकी कागजात के साथ वकला की तरफ से मिले हैं। अब तो माशाल्लाह तुम हमारा कंपनी का चेयरमैन होएगा। चेयरपर्सन, कंपनी की नहीं ट्रस्ट की। एक ही बात है, कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, मालिक मालिक होता है, बस तुम हमारा मालिक। अब मैं मालिक नहीं, मुलाजिम हूँ, निगरान आपकी तरह। हाँ बच्चा ऐसा ही बोलता है। साहब ने हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी डाला है, बोलते सारा मजदूर लोगों को ठीक करो। हमारा को दुख है, हमारे लोगों को लोग जंजाल बोलते हैं, जंजाली बोलते हैं, लेकिन इन सब लोगों को ठीक करेगा, इनको हम बताएगा कि इज्जत से तुम लोग काम करो, ये जंजाल वंजाल नहीं बनने देगा उन लोगों को। ऐसा ही होगा, मगर फिलहाल तो आप अपना जंजाल पालें। हमारा जंजाल फिर कौन सा? वो ठहर, हम समझ गए शबाज, हमारी शादी की बात करता है। हाँ वाकई शादी भी एक बहुत बड़ा जंजाल है।
लेकिन एक बात बोले बच्चा, तुम भी कितना ही कोशिश क्यों नहीं करे, ये जंजाल तुम्हारे गले में भी एक न एक दिन जरूर पड़ेगा। देखेंगे जमान काका, अभी तो बहुत काम करने, बहुत से ख्वाब पूरे करने और बहुत से नए रास्ते तलाश करने। घर से पता चला कि तुम, आंटी और खालिद चहलकदमी के लिए निकले हो। हाँ, वो लोग आगे निकल गए, मैं थक गई और यहीं रुक गई। तुम रुक भी सकती हो। कुछ भी हो सकता है, और वैसे भी अगर बंदे के सामने कोई एम ना हो, कोई मकसद ना हो, तो बंदा थक ही तो जाता है। अगर इससे पहले भी तुम कई दफ़ा अपनी तालीम, अपनी डिग्री के ज़ाया होने की बात कर चुकी हो। मेरा ख्याल है कि हम इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। हम? हाँ, हम, मैं और तुम तो पहले ही बहुत बड़े बड़े कामों में मसरूफ हो फयाज। मैं तो सिर्फ अपनी नौकरी में मसरूफ हूँ। हाँ, कोई अपना बड़ा काम करना चाहता। तो तुम्हारे अपने काम में मेरे लिए गुंजाइश निकल आई। तुम तो मेरे लिए बहुत कंफ्यूज थे फयाज। मैं कोई उज़र, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता जरा, बस दोराहे पर सिर्फ वही मुसाफिर परेशान होता है फयाज जिसने अपनी मंजिल का तयन ना किया हो। शायद तुम ठीक कह रही हो अज़रा, मंजिल तो वाज़ेह थी, बस सफ़र लंबा हो गया। और तुम रास्ता भूल गए। हाँ, तुम्हारे साथ मिलके एक लंबे रास्ते पर चलना चाहता था। क्या सोचा आपने? खोज, अपने लोगों के मसाइल का, उनकी ज़रूरतों का, उनका हल। अज़रा, हाशिम साहब वाले हादसे ने, उनका दौलत से लाताल्लुकी, मुझे मेरी सोच को एक नया रुख दे दिया। अज़रा, इंफरादी ज़िंदगी भी जानवरों की ज़िंदगी होती है। अज़रा, दूसरों के लिए जीना ही जीना है। अच्छी बात है, किसी मकसद के लिए जिंदा रहना मुस्बत सोच होती है, लेकिन इस पर अमल भी होना चाहिए, जो कि खासा मुश्किल काम है। मेरा साथ दोगी? तुम्हारे मकसद का साथ दे सकती हूँ फयाज, तुम्हारे बारे में सोचूंगी। ये जो हमारे हाथ हैं इनसे बहते दरिया रुक सकते हैं। ये जो हमारे हाथ हैं इनसे बहते दरिया रुक सकते हैं। पाँव में इतनी ताकत है, हम दश्त फना में चल सकते हैं। आँखों में मंजर है ऐसे जिनको अभी बनना है, और रस्ते हैं जिन पे अभी चलना है। होठों में वो जादू है, होठों में वो जादू है, जो तारे तोड़ के ला सकता है, पत्थर में फूल उगा सकता है।
शिकस्त